करूँगा। समर्पण वही होता है, जो अच्छा मिला परमात्मा ने दिया, जो गलत मिला वो भी परमात्मा ने दिया, तभी तो तुम बोल सकते हो। लेकिन जब अच्छा होता है तो तुम परमात्मा को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, अपनी चेतना को भूल जाते हो और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हो और शरीर से उस सुख को भोगने लग जाते हो, फिर शरीर की लत में पड़ जाते हो। और फिर जब बुरा होता है तो वही शरीर फिर तुम्हें दुखी देता है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने ही चिपक के बैठे हो तुम उस शरीर के साथ। इसलिए सुख आए शरीर के साथ मत मेल कर, दुःख आए शरीर के साथ मत मेल कर। यदि तुमने सुख में शरीर को छोड़ दिया तो दुःख में भी अपने आप छोड़ो। तो बहुत बड़े-बड़े में सपने बना लेते हो, सारी आकांक्षाएँ बना लेते हो, शरीर के साथ पूरी तरह से लिप्त हो जाते हो, मलीन हो जाते हो, चिपक जाते हो। और फिर जब वो सपने टूट जाते हैं, तो वही शरीर जिसके साथ तुम मलीन हो गए थे, अब वो तुम्हें दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। अभी तुम जिस बुलेट से, जिस एरिया में जाने वाले थे या जिस हाईवे से निकलने वाले थे, या तुम गोवा के सफर पे निकल रहे थे, गोवा से तुम कहीं पे भी जा रहे थे, क्या बोलते हैं, गोवा से तुम्हें रामेश्वरम जाना है या कोयंबटूर जाना है या कहीं पे भी जाना, तुमने बुलेट ली, बुलेट से चले गए। अब बुलेट से जाने का मजा तो आ रहा है, लेकिन अगर बुलेट खराब हो गई, टूट गई, फूट गई या पंचर हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिसे तुम बना नहीं सकते, कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो वही बुलेट तुम्हें फिर कष्ट भी देगी। तो शरीर से जब तुम सुख लेते हो, तो शरीर का सुख जो होता है वो नाम मात्र का होता है, क्षण मात्र का होता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं होता कभी भी। तो जब तुम उससे कोई सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो उसी से फिर दुःख पाने के लिए भी अधिकारी हो जाते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर के मन की चलती है, तो तुम खुश होते हो। जैसे शरीर के विपरीत होती है, क्योंकि आज दिन है तो कल अंधेरा होगा और कल अंधेरा है तो परसों दिन भी होगा। अब तुम या तो इसी में डोलते रहो, डोलते रहो, डोलते रहो, डोलते रहो। इसलिए सुख दुःख बना रहता है। इसलिए दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकता और हमेशा के लिए दुखी भी नहीं हो सकता। इसलिए शरीर के सुख में अगर पड़ोगे तो शरीर के दुःख को भी झेलना पड़ेगा। यदि किसी को दिल से पूर्ण रूप से प्रेम किया है, तो उसके बिछुड़ने पे ना चाहते हुए भी तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि तुम ही उतनी गहराई पे गए थे। तुम किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते और तुम सोचते थे खाई से बच जाओगे, नहीं बच सकते। खाई भी उतनी ही बढ़ती जाती जितनी बड़ी चढ़ाई है, और यदि वहां से गिरे या टूटे तो बिखर के टूट के गिर जाओगे, फिर लगेगी भी उतनी भयानक। इसलिए शरीर के सुखों के आकर्षण के पीछे मत भागो। और शरीर के सुखों का आकर्षण तुम्हारे अहंकार से पैदा होता है, तुम्हारे आकर्षण तुम्हारे मुंह से पैदा होता है, और तुम्हारी लालच और इच्छा, इन सब का जो समावेश है, इनकी जो पोटली है वो इच्छाओं की है। इच्छाओं को अपने पर हावी मत, इतनी ज्यादा इच्छाएं करते क्यों? बाहर की इच्छाएं करते हो ऊर्जा पाने के लिए, वही ऊर्जा अपने अंदर ठहरा लो ना, वो ज्यादा मजा देगी। बाहर की ऊर्जा में तो 2 मिनट के लिए सुख मिलेगा, अंदर की ऊर्जा में तो अनंत गुना सुख है। अंदर के कुएं में कूद जाओगे, अंदर के तालाब में डूब जाओगे, अंदर में बोरवेल में, अपने घर के अंदर बोरवेल कर लो, तो पानी पानी है। बाहर में क्यों लोटा, कहीं घड़ा, कहीं जग में पानी भर भर के बाल्टी में लेके आ रहे हो, कब तक भागोगे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी सुख आए तो उसके साथ बिल्कुल वो मत हो जाओ पागल, तो तुम भी तुम्हें उतना परेशान नहीं कर। तो मैं जो तुमसे अभी जो बात तुमसे कहने जा रहा था या समझा रहा था मैं तुम्हें, कि अस्तित्व का जो क्रियाकलाप है वो इसी तरीके से चलता है। तो जब तुम सत्य बोलोगे या झूठ से परे हो जाओगे, गलत से परे हो जाओगे, अप्राकृतिक अवस्थाओं से परे हो जाओगे, व्यवस्थित होने लगोगे, तुम देखना 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन। सबसे पहले वो परिवर्तन तुम्हारे अंदर आएगा। तुम अखंडित महसूस करने लगोगे, पूरी तरह जुड़े हो, ऊर्जा तुम्हारे अंदर घूमने लगेगी, और यकीन मानो उसका इतना आनंद आता है, उसका सुख इतना होता है कि ये बाहर के सुख उसी सुख को पाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बाहर के सुख बंधे होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, लेकिन ये सुख तुम्हारे अंदर ही जाता है। अभी तक तुम दूसरे की रोशनी में अपने अंधेरे को मिटाने में लगे हुए थे, रोज मांग रहे थे भीख की तरह। अब तुमने घर में ही दिया जला लिया, अब तो घर में ही उजाला, अब तो घर में ही लाइट जला ली है। जैसे तुम देखे ना बचपन में बच्चे जाते थे दूसरों के घरों में जाके टीवी देखते थे, या कभी कभी दूसरों के यहाँ जाके फोन इस्तेमाल करते थे। तुमने देखा है ना कि जब छोटे थे तो वो बच्चों दूसरों के घरों में जा जाके टीवी देखा करते थे कि हाँ चलो। लेकिन अब तुम्हारे घर में टीवी लग गई, तो अब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। जो इंसान खुद पी लेता है उसकी प्यास बुझ जाती है। जो समंदर में गोते लगाएगा तो बाहर की फिर वो नदी तालाब के पीछे क्यों भागेगा, जरा सोचो ना। और ये सारा सुख जो है वो ऊर्जा का ही है, ऊर्जा के आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान, बस यही है। शरीर से जब कोई ऊर्जा निकलती है तो एक तरह का घर्षण पैदा करती है। सेक्स करते समय एक ऊर्जा निकलती है, घर्षण पैदा करती है। प्रेम करते समय वो ऊर्जा फैलती है, वो भी निकल रही है, तो घर्षण पैदा करती है, इससे आनंद मिलता है। और वही ऊर्जा सोचो अंदर ही अंदर अगर सर्कुलेट करने लग जाए, अंदर ही अंदर घूमने लग जाए, तो सोचो 24 घंटे। इसलिए तो तुम्हारे योगी तपस्वी या तुम्हारे साधु संत घंटों समाधि में लीन है, वो मजा ले रहे हैं। वो जो तुम ड्रग्स ले लेते हो, चरस ले लेते हो, गांजा ले लेते हो, हेरोइन ले लेते हो, कहीं तुम शराब पी लेते हो, वो क्या है? थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, मन की सोच बूझ खत्म हो जाती है, तुम वापस से पशु बन जाते हो। और पशु होने में भी एक आनंद है एक तरह से, तो तुम्हें पशु में ही रहना। तुम बोलती है भगवान से, भैया मैं इंसान बन के नहीं रह पाऊंगा, मुझे जानवर ही होना पड़ेगा। लेकिन अब जानवर तो बन नहीं सकते ना। एक बार इंसान ने जो शरीर धारण कर लिया है, जिसकी आदत पड़ गई है, उससे नीचे नहीं जा सकता। जिसका अनुभव उसने ले लिया उसके नीचे नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम पी के
तुम अवचेतन मन में शराब की अवस्था में कम से कम तुम्हारा मन मर जाएगा। तो मन क्या, एक जानवर और तुम में फर्क क्या है? जानवर के पास उतना बड़ा मन नहीं है जितना बड़ा मन तुम्हारे पास है। उसके पास अहंकार नहीं है, तुम्हारे पास अहंकार है। तुमने अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए बुझा दिया, खत्म कर दिया। दारू पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया, चरस गांजा अफीम इस्तेमाल कर लिया, हो गए बेहोश पड़े डले। लेकिन फिर तो जागोगे, फिर तो होश आएगा। आदमी तो कल मरोगे तो वो आदत तो लेके ही जाओगे, वो पीने की आदत, वो जीने की आदत, उसमें रहने की आदत। फिर वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही गर्भ मिलेगा, वैसी ही जगह मिलेगी। तो कम से कम उसके बारे में सोचो। इन्हें निर्विचार रहने की कोशिश करो। अगर तुम कितने भी अघोरता में रह आ गए हो, पूरी तरह बर्बाद हो ही गए हो, कुछ नहीं हो रहा, बैलेंस घर में कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम खुद निर्विचार होना शुरू करो, खुद निर्मोही होना शुरू करो, खुद इच्छाओं को कम करना शुरू करो। तुम्हारी ही आभा पड़ने लगेगी बाकियों के। अपने आप को बदल लो, बाकियों के बदलने के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए ज्योतिष की जो विद्या है या कुछ है, उसको सिर्फ अपनी संभावनाओं तक देख लो, जान लो, समझो, उतनी ही आजादी है, उससे ज्यादा की आजादी नहीं मिली। अपनी संभावनाओं को जाना है तो चले जाना ज्योतिष से, बाकी उसके और बाकी चीजों आडंबरों में मत पड़े। और खासकर कोई ज्योतिष शास्त्री अगर तुमसे बोले पूजा कराने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, सबसे ज्यादा मैंने देखा। पैसों का जो सबसे बड़ा हेर फेर होता है उसी में ही। तो इससे अच्छा खुद कर ले उस पूजा, क्योंकि तुम अपनी पूजा उससे ज्यादा अच्छी कर। इस बात को समझ। किसी पंडित को बैठा देना, बोल देना भैया तू ये काम है, तू विधि बता दे, सारी चीजें बता दे, मैं यहाँ बैठा हूँ तब सुनो। लेकिन कोई बोले नहीं भैया करा लो, ऑनलाइन पूजा करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, फलाना करा ढिमाना करा लेंगे। भैया भगवान की बात हो रही ना यहाँ पे, तो भगवान से तुम ज्यादा जुड़ोगे या वो ज्यादा जुड़ेगा? हाँ? तुम्हारा ज्यादा 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 महत्व होगा या उसका ज्यादा ज्यादा महत्व होगा? तुम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि तुम पीए को भेज दो, तुम तो खुद मांगने बैठे बैठे हो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जो पूजा पाठ करते हैं